खूनी पंजों से बच सकता है, वो तो सहूलत पैदा कर रहा है। अगर हम परवाह करना छोड़ देंगे तो क़यामत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। वो बुढ़िया थी ना, बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी, सवा मन फूल लगाती। बादशाह आता और महवे इस्तराहत होता। एक दिन उसने फूलों की सेज सजाई और बादशाह के आने में भी कुछ ताखीर थी। उसने कहा मैं 2 लम्हों के लिए इस पर लेट कर देखूं मजा कितना है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला कि आंख लग गई। और बादशाह जब अपने मुकर्ररा वक्त पे आया, अपनी सेज पे एक मामूली मुलाजमा को देखा, गैरत से लाल पीला होगा। जल्लाद को कहते इसको उल्टा लटकाओ और इतने कोड़े मारो कि इसकी जान निकल जाए। उल्टा लटका दिया गया, कोड़े बरसाने शुरू कर दिए गए। जब कोड़ा लगता है तो चीखे मार के रोती है। अचानक तेवर बदल लिया, रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा रुको, इससे पूछोगे रोती क्यों है? कहा बादशाह ये भी कोई पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता है जान जाती है। कहा बता फिर हंसती क्यों है? कहा मैं हंस तो इसलिए रही हूं कि मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा? अगर मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टहर रहे थे, कदमों की आहट सुनी। कहा कौन है? फकीर बोल उठा। कहा क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। ऊंट तो रेगिस्तानों में होते हैं, कोई ये कहे कि छत पे ऊंट चढ़ के मारने वाली बात है? तो कहा कि ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह की हंसी निकल गई। उसने कहा पगले, कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? इकबाल कहते हैं बात में सादा व आजादा, मानी में दकीक। ये फकीर लोग बात मुख्तसर करते लेकिन हिकमत से भरी बातें होती हैं। कहा हुजूरे वाला, अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदास बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकले, इतना नाम लिया, इतना नाम लिया, हस्ती ही मिटा दी। और जवानों, दजला की मौजे गवाह हैं, ये वही इब्राहिम बिन अदहम था जो इतना बड़ी रियासत का मालिक आज दजला के किनारे बैठ के अपनी गुदड़ी को सी रहा था। रियाया का बंदा पास से गुजरा, उसने देख करके पहचान लिया। बड़ी हसरत से कहता है हुजूरे वाला, वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? कोई बहस नहीं की भाई। हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली सुई ले आओ। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बताओ वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो रूमी फरमाते जो तख्त नशीन होता वो लज्जत कशीद करता। साल की आखिरी तारीख आती, वो उसको पकड़ते झकड़ते, वो चीखता, वो चिल्लाता, लेकिन अब ना सुनते। वो वादा था कि आखिरी तारीख को इसके मुत्तसिल भयानक जंगल हम तुझे वहां छोड़ाएंगे। मूजी जानवर उसको अपना शिकार बना लेते। जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तिसार, उस जजीरे पर एक अक्लमंद दाना बीना आप जैसा गुस्सियाना बंदा उतरा। ताजिर था, हस्बे रवायत उसके गले में भी फूलों के हार डाले गए। तू हमारा हाकिम, हम तेरी रियाया की कहानियां उसे भी सुनाई गई। उसने पहले माजरत की कि मैं एक ताजिर हूं और अमूर सल्तनत को कैसे संभाल पाऊंगा, मेरी माजरत कबूल करो। उन्होंने कहा हम ऐसे ही करते भाई, मानते हैं साल आखिरी तारीख जंगल है। वो समझ गया कि जान छोड़ने वाले ने। कहा साल मानोगे? कहा हाँ हम पाबंद हैं। दूसरे लज्जत कशीद करते थे। जब ये तख्त नशीन हुआ ना, इसने सबसे पहला काम क्या किया? इसने बल्दिया के मुलाजमीन तलब किए, फौज के कमांडर बुलाए। कहा जाओ उस जंगल में जिस जंगल में मुझे छोड़ के आना है। मूजी जानवर कत्ल कर दो, हो गए। सांपों की बिल्ले बंद कर दो, हो गई। वहां चश्मे, वहां कुएं खदवा खोद दिए गए। वहां शजरे सायादार, शजरे फलदार उग गए। मेहनत की, अब जंगल नहीं गुलिस्तान है। जब साल की आखिरी तारीख इस पे आई ना, दूसरे रोते थे, इसको जकड़ने लगे तो इसके लबों पे मुस्कुराहट थी। कहा मुझे जकड़ने की जरूरत नहीं, मैं बाखुशी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरे रोते गए और ये हंसता गया। बात मेरे और आपकी दिमाग की खोपड़ी में ये बैठ जाए। और भाई अल्लाह ने इंसान को दो राहे पर खड़ा किया है। इन्ना हदैना हुस्सबीला व इम्मा शाकिरन
वइम्मा कफूरा, इंसान को दुराहे पर खड़ा किया अल्लाह ने, एक तरफ अंधेरा और एक तरफ उजाला, खैर और शर की दोनों राहें हमारे सामने रखी। जो तख्लीक के मकसद को पेश नजर रख के जिंदगी के शबो रोज गुजारता है, कभी तहज्जुद की सिस्कियां, कभी नवाफिल, कभी सदकात। ओ भाईजान, ये दरअसल कब्र के कीड़े मकोड़े मकवा के कब्र को जन्नत का बाग बनाता है। जिस तरह वो आया, साल मेहनत की, जंगल को गुलिस्तान बनाया, इसी तरह अगर बंदे मोमन तख्लीक के मकसद को पेश नजर रख के जिंदगी गुजारे तो भाई उसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। और दूसरे वो जो आए और गफलत वाली जिंदगी गुजारते रहे, इसी तरह अगर हम भी गफलत वाली जिंदगी गुजारे, तख्लीक के मकसद को पसे पुश डाल दे, वही बातें कि ये जहां मिठा आएगा तो ये जहां मिठा अगला किसने डिठा, आएगी तो देखी जाएगी, मौलवी बख्शेंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे। भाईजान, ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। और भाई आओ, मैं और आप उन राहों पे दौड़े जिन राहों पे अल्लाह और उसके रसूल की रजा बिछी है। अगर अमल की राहों पे दौड़ाओगे खुद को तो नाम भी बाकी रहेगा, पैगाम भी बाकी रहेगा, कब्रें भी बाकी रहेंगी, अकीदत के फूल भी महंगे नहीं होंगे। और अगर अमल की राहें हमसे रूठ गई तो हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके इस रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम, और उसका नाम, उसकी शोहरत यहाँ सिर्फ रेगिस्तान में नहीं, हमारे यहाँ गुजरावाला में भी इस शख्सियत के तस्करे हैं। मैं यहाँ आना जाना मेरा रहता है। मैं पहली दफा आया, मैं नाम लूंगा तो आपकी आंखें ठरेंगी, मैं नाम लूंगा तो कलेजे में ठंड पड़ेगी, मैं नाम लूंगा तो अकीदत की जो है वो बाहर आएगी। नाम बहुत बड़ा, बिल्कुल आपके पड़ोस में, ये चंद किलोमीटर के फासले पर। मैं वहां जब जहां पहली दफा आया तो कहानी क्या थी, जो मंजर मैंने देखा वो अर्ज करूंगा। मीलो मील न बस्ती, न आबादी, न शजरे सायादार, न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया, न सुदागर न किसी रियासत का मालिक, अल्लाह इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए। मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती है, अल्लाह उन्हें मिटने नहीं देता। मुर्शद आबाद के नाम से आस्ताना है ना, मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना ये बार बार कह रहा था, अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते भाई, नाम जिंदा रहते हैं, पैगाम जिंदा रहते हैं, कब्रें जिंदा रहती हैं। और अगर अमल की राहें रूठ जाएं तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आओ भाई, मैं और आप खुद को खींच करके अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे ले आए। अगर वो राहें मुयस्सर होगी, दुनिया आखिरत में इज्जतें मिलेंगी। अगर वो राहें हमसे रूठ गई तो पछतावे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमसे तकाजा किया गया है कि आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है, वो बात अमल की है। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो भाई कब्र जन्नत का बाग है, और अगर कंधों पे गुनाह उठा के जाओगे तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। मैं दुआ गो हूँ जिन भाइयों ने, बेटों ने, दोस्तों ने इस बज़म को सजाया, हम सबको यहाँ जमा किया, अल्लाह इनकी मेहनत जुस्तजू काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। उलमा तशरीफ़ लाए, सरपरस्ती फरमाई, इनका आना तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब दुरूद सलाम होगा और उसके बाद हज़रत दुआ फरमा देंगे। आप मुझे रुखसत अनायत फरमाएं।